Hello बच्चों, let's read the question. The question says that directions is given to us. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation for assertion, and B is when assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation of assertion. Assertion is correct, reason is incorrect, and that D is assertion is incorrect and reason is correct. So assertion is given to us, if A dot B is equals to B dot C, then A may not always be equal to C. Reason, the dot product of two vectors involves cosine of the angle between the two vectors. तो देखो बच्चों, की कंसेप्ट है हमारे पास, that is vectors dot product of two vectors, resolution of vectors. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, let A, B and C be थ्री वेक्टर्स. हमने लिया है एक वेक्टर A यहाँ पर, एक वेक्टर B हमने लिया है और इन दोनों के बीच में एंगल है θ1. ठीक है बच्चों, और वेक्टर अगर B यहाँ पर है तो C हमने लिया है और उसके बीच में एंगल है θ2. तो अगर इसको हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो कुछ इस वे में आएगा, ये C है एंड दिस इज एंगल θ2. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, अगर हम A डॉट B करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में देखो क्या आता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड दैट इज कॉस θ1, है ना बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसी के अलोंग होता है और उसके अलोंग थीटा के अलोंग आपका कंपोनेंट कौन सा होता है, B मैग्नीट्यूड कॉस θ1, राइट. तो ये आपके पास आएगा A डॉट B. सिमिलरली अगर हम B डॉट C कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C एंड दैट विल बी कॉस θ2, क्योंकि B के अलोंग C का कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज C कॉस θ2, राइट. सो अब देखो, लेट इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो अकॉर्डिंगली हमें बोला है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के इक्वल है, दैट इज A डॉट B मैग्नीट्यूड जो है हमारा cos θ1 is equals to B dot C cos θ2. अब देखो, क्योंकि वेक्टर जो है B हमारा सेम है, सो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सो ये कैंसिल हो गया. तो ये होगा आपके पास A डॉट C cos θ1 is equals to मैग्नीट्यूड ऑफ C cos θ2, है ना बच्चों. अब देखो सिचुएशन क्या होगी, इफ θ1 is equals to θ2. ठीक है बच्चों, θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा तो हमारा क्या होगा, A ऑल्सो इक्वल टू C, तभी होगी ये सिचुएशन, है ना. देन, ओनली देन लिख दो. ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो अगर θ1 θ2 सेम हो गया तो ये क्या बन जाएगा, A cos θ1 इज इक्वल्स टू C cos θ1. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C. सो इसका मतलब क्या है, दैट वेक्टर A मस्ट बी इक्वल टू C. ये सिर्फ कब होगा, जब आपके पास θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा. ठीक है बच्चों, बट अगर θ1 नॉट इक्वल्स टू θ2 है, ठीक है बच्चों. सो जैसे देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि θ1 हमने ले लिया 30 डिग्री और θ2 ले लिया हमने 60 डिग्री, तो cos θ1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √3/2 और cos θ2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/2. सो यहाँ पर देखो क्या होगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ A √3/2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C एंड 1/2. सो अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आपका वेक्टर अलग हो गया है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो √3 से. ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब जो आपको स्टेटमेंट दी है, assertion इज करेक्ट, राइट, क्योंकि उसमें बोला है कि मे और मे नॉट बी इक्वल, है ना बच्चों. और रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यस डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है बच्चों,
So hence the final answer is the A option and that is the correct one, क्योंकि correct explanation भी है. ठीक है बच्चों, hope you understand it well. Best of luck. Thank you.